इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी करने वाले दोस्तों नमस्कार। और आज हम अब बात करने जा रहे हैं विलियम शेक्सपियर की। विलियम शेक्सपियर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत वाइड भी है, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पूछे भी जाते हैं। तो इसलिए इससे पहले अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें ज़रूर देख लें। इससे पहले जो आपको लिटरेरी टर्म्स की वीडियो दे दी गई है और इसके अलावा आपको फिगर्स ऑफ स्पीच की वीडियो भी आ चुकी है, तो उसको भी देख लें, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अभी ये विलियम शेक्सपियर देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट? सो कितने प्लेस शेक्सपियर ने लिखे हैं? सो दैट इज़ 37 प्लेस, आप जानते हैं। और 37 प्लेस लिखे हैं। और इसके अलावा सोनेट कितनी लिखनी है, कितनी सोनेट लिखी हैं? अगर आपको श्योर नहीं है, 154 सोनेट्स लिखी हैं। सो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द फ्रेज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक इज रेफर टू शेक्सपियर बाय? किसने कहा स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक? तो ये कहा था बेन जॉनसन ने। उनके जो बहुत ही खास एक तरह के बहुत ही खास व्यक्ति थे और बहुत ही खास पोएट थे, राइटर थे। तो इनको हम कहेंगे, तो बेन जॉनसन ने ये बात बोली थी। याद रखना है स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। इसका मतलब है लैटिन भी कम आती थी, ग्रीक भी कम आती थी। सो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, स्टार्ट फूड इज चार्मिंग लिटिल विलेज इन? सो स्टार्टफोर्ड जो विलेज है, स्टार्टफोर्ड जो विलेज है वो वाविकशायर में है, वाविकशायर। सो याद रखना है वाविकशायर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज द डोमिनेंट नोट इज? डेस्टिनी इज कैरेक्टर, रीजनल इज सुपीरियर, कैरेक्टर इज डेस्टिनी, सॉरी, कैरेक्टर हैज़ नो रोल। सो इसमें होगा कैरेक्टर इज डेस्टिनी। ये याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो दैट इज कैरेक्टर इज डेस्टिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, होलोफर्नेस इज अ स्कूल मास्टर इन वन ऑफ द शेक्सपियर्स प्लेज, विच प्ले इज? सो दैट इज लव्स लेबर लॉस्ट, लव्स लेबर लॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, the defeat of Armada in, the defeat of Armada in came in, it may be ऐसा होना चाहिए, the defeat of Armada came in, so in 1588, 1588. Next, the narrative poem Venus and Adonis is? The narrative poem Venus and Adonis is, सो दैट इज डेडिकेटेड टू, किसको डेडिकेट की गई है? वीनस एंड एडोनिस। सो दैट इज डेडिकेटेड टू अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, हेनरी रियोट्सले, बैरन ऑफ टीचफील्ड। सो दैट इज सेड टू दीज ऑल थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, in 1609 a ship was wrecked on the unknown Bermudas, it is Bermudas, came to known as? ये बर्मुडास जो हैं ये क्या हैं, ये जानना चाहते हैं। सो द आइल ऑफ डेविल्स, द आइल ऑफ डेविल्स। नेक्स्ट, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज सेड टू बी अनफिनिश्ड? सो दैट इज हेनरी VIII and possibly the last Cardenio. So Henry VIII तो it is sure। Henry VIII के बारे में एक बात और कि when Henry VIII was being performed at the time, so at the time जो ग्लोब थिएटर था उसमें आग भी लग गई थी। So it is 1613 की बात है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी आता है कि when the globe theatre was burnt, so that was 1613, remember। Shakespeare lived in a play loving age,
he studied the crowds, gave them what they wanted, and simply reflected their own thoughts and feelings. In reflecting the English crowd about him, he unconsciously reflected all crowds, which are alike in all ages, hence his continued popularity. Whose opinion is this? इतनी बड़ी लाइन किसने कही है? यानी शेक्सपियर लिव्ड इन अ प्ले लविंग एज। शेक्सपियर ऐसे टाइम में रहते थे जब लोग प्ले पसंद करते थे। ही स्टडीड द क्राउड्स, गेव देम व्हाट दे वांटेड। क्राउड को स्टडी किया, जो चाहा उसको उस तरह से बनाया। एंड सिंपली रिफ्लेक्टेड देयर ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स, और सिंपली अपने थॉट्स और फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट किया। इन रिफ्लेक्टिंग द इंग्लिश क्राउड अबाउट हिम, ही अनकॉन्शियसली रिफ्लेक्टेड ऑल क्राउड्स। तो उन्होंने सारी जो क्राउड है, मतलब इंग्लिश क्राउड को तो एड्रेस किया, एंड पर्टिकुलरली सभी क्राउड को, जो भी क्राउड है सबको रिफ्लेक्ट किया। सो व्हाट वाज दैट, यू नो? सो दिस इज सेड बाय लॉन्ग, WJ लॉन्ग। WJ लॉन्ग ने स्टेटमेंट बोला है। WJ लॉन्ग का स्टेटमेंट है। जस्ट अ मिनट। Yes. The question number 11. The first folio of Shakespeare plays came in 1623, and for this credit goes to two actions, Hamming and Condell. The folio contained 36 plays. One play was not included. Very very important. इसमें कई चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखिए। नंबर 1, ये हेमिंग और कंडेल इन्होंने पब्लिश कराया था फर्स्ट फोलियो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अभी TGT में भी पूछा गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस फर्स्ट फोलियो जो आया था, इसमें 36 प्लेज आए थे, यानी 1 प्ले जो था उसको छोड़ दिया गया था, एंड दैट वाज पेरिकल्स। इसको छोड़ दिया गया था। सो ये याद रखेंगे आप। एंड ये जो फर्स्ट फोलियो आया था, ये कब आया था? 1623 में आया था। और सेकेंड फोलियो कब आया था? इसको जस्ट अपोजिट कर दीजिए, यानी 1632 में आया था। सो रिमेंबर दिस थिंग। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12. In a word, he is universal poet. This is the opinion of Long about. तो ये शेक्सपियर के बारे में ओपिनियन है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13. To study nature in his works is like exploring a new and beautiful country. Who said it about? Shakespeare. So this is said by Long. Next, question number 14. I do not remember that any book or person or event in my life ever made so great an impression upon me as the plays of Shakespeare. बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। किसने कहा है? ये गोथे की लाइन्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 15. शेक्सपियर एंड किंग्स James Bible are the two great conservators of the English speech, and one who habitually reads then finds himself possessed of a style and vocabulary that are beyond criticism. Who wrote? तो ये WJ Long ने लिखा है। Next, question number 16. Even those who read no Shakespeare are still unconsciously guided by him, for his thought and expression have so pervaded our life and literature that it is impossible, so long as one speaks the English language, to escape his influence. Who said? This is also said by Long. So remember, WJ Long ने बहुत कुछ बोला है। Who, question number 17. Who published the first life of Shakespeare in 1709? So that he was Nicholas Rowe. Nicholas Rowe. Just a minute. Just a minute.
Next, question number 18. Who attacked Shakespeare in a pamphlet called a groat's worth of wheat bought with a Milton of repentance? Actually, the upstart growth bit of growth's worth of wheat bought with the Milton of repentance. These lines actually said and criticized by Robert Greene. रॉबर्ट ग्रीन ने क्रिटिसाइज किया था हमको. नेक्स्ट, I left the man and do honor his memory. On this side, idolatry as much as any. He was indeed honest and of an open and free nature. Who said? So it is said by Ben Jonson. Next, Globe and Blackfriars are the name of theatres which are associated with. सो ग्लोब और ब्लैक फ्रायर्स जो थिएटर्स थे, इसमें जो शेक्सपियर साहब थे उनके शेयर्स थे. सो इट इज़ एसोसिएटेड विद शेक्सपियर. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21. गुड फ्रेंड ऑफ जीसस sake for we are to take the dust enclose here, blessed to be the man that spears those stones, and cursed to be he that moves my bones. And this wretched doggerel over the world's greatest poet was intended, no doubt, as a warning to some stupid sexton, lest he should empty the grave. Who is this poet? So these lines are written on the grave of शेक्सपियर. याद रखना है, ये शेक्सपियर की जो ग्रेव है उस पर लिखी हुई लाइन्स हैं. यू कैन से एपिटॉफ. सो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22. शेक्सपियर probably worked with someone in the two last part of the Henry VI and Richard III. Who is he? So he is nothing, he is no one but मार्लो. मार्लो के साथ इन्होंने ये शेयर किए थे एक तरह से, एंड दैट इज हेनरी सिक्स्थ एंड रिचर्ड थर्ड. नेक्स्ट, इट इज सेड दैट हेनरी एट्थ इज अ वर्क ऑफ फ्लेचर एंड शेक्सपियर. ऐसा कहा जाता है हेनरी एट्थ फ्लेचर एंड शेक्सपियर दोनों का वर्क है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24. देयर इज वन प्ले नॉट ऑर्डिनरली found in editions of Shakespeare's, but it is often places among Shakespeare's doubtful works. The greater part of the play is undoubtedly by Fletcher, which play is being referred here. So that play is Two Noble Kinsmen. Next, this play, according to Long, is one of the several crude plays published anonymously and later attributed to Shakespeare by publishers who desired to sell their wares. It contains a few passages that strongly suggest Shakespeare, but the external evidence is all against his authorship. Which play is being preferred here? So, which play is being preferred here? So, that is Two Noble Kinsmen. Next, question number 25. This play, according to Long, is one of the several crude plays published at first anonymously and later attributed to Shakespeare by publishers who desired to sell their wares. It contains a few passages that strongly suggest Shakespeare, but the external evidence of all against the authorship. Which play is being referred here? So this is nothing but Edward III, and this was published posthumously. Next one, question number 26. The Queen commanded Shakespeare to show Falstaff in love. Then Shakespeare wrote a play. Which one? The Queen commanded Shakespeare to show Falstaff in love. Then Shakespeare wrote a play. Which one is this? Very important question. So remember, so this is nothing but Mary, wife of Windsor. Option A. Next, question number 27. Shakespeare's contemporary was, so you know, Milton तो थे ही नहीं,
चौसर नहीं थे, एलियट नहीं थे, बेन जॉनसन was. Next, question number 28. Who wrote 4 books? The Wheel of Fire, The Imperial Theme, The Shakespearean Tempest, and The Crown of Life on Shakespearean criticism. So he was Wilson Knight. Next, 29. Question number 29. Others abide our question, Thou art free. About whom did Matthew Arnold write? Very important, very important. और जरूर आएगा और ये बहुत बार पूछा गया है. सो दैट इज नथिंग, दिस इज अबाउट विलियम शेक्सपियर. मैथ्यू अर्नोल्ड रोट. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30. Helen's cheek, but not her heart. Cleopatra's majesty, Atalanta's better part, said Lucretia's modesty. Who is referred here? So he was no one but Rosalind in As You Like It. Rosalind, As You Like It. Next, question number 31. Dinah's lip is not more smooth and ravious. The small pipe is that the maiden's organs shrill and sound. Whose personality is being referred here? That is nothing. Viola in 12th Night. Very important. Remember, Viola in 12th Night. Next, question number 32. I will do my best to woo your lady. Who is the speaker here? So Viola in the disguise of Cesario. Cesario says this line actually to Cesario says this line to the Duke Orsino, you know. Next one, question number 33. Look to her, Moor, if thou hast eyes to see. She is deceived her father, and may thee. Who says this and to whom? Very important. Look to her, Moor, if thou hast eyes to see. She has deceived her father, and may thee. These lines are most important and you can say the most famous lines of Othello. These lines are from Othello, and Brabantio says to Othello. जब ओथेलो, एक तरह से ओथेलो की कंडीशन ये होती है, एंड यू नो डेस्डिमोना सेज कि वो अपनी मर्जी से ओथेलो के साथ आई है, उसने शादी की है. तब उसके फादर को लगता है, ब्रेवेंशियो जो उसके फादर हैं उसको लगता है कि इसने लड़की ने मुझे धोखा दिया है. तब वो ओथेलो से भी कहते हैं कि अगर इसने अपने फादर को धोखा दिया है तो तुम्हें भी दे सकती है, ये याद रखना जनरल. सो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34. One that loved not wisely but too well. Who is the speaker? So here this is Othello. One that loved not wisely but too well. So that is Othello. Next, question number 35. If after every tempest came such calms, may the winds blow till they have weakened death. Where do these lines appear? So these lines appeared in Othello. और ये जब वहाँ जाता है साइप्रस, तो वहाँ पे ये लाइन्स बोली जाती है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 36. Which is a farce full of boisterous fun and laughter? Which is a farce full of boisterous and fun and laughter? So that is nothing. Love's labor lost. Love's labors lost. So that is a farcical play. Next, question number 37. Macbeth, Hamlet, King Lear, and Othello are Shakespeare's 4 great tragedies. Remember, Macbeth, Hamlet, King Lear, Othello. These are 4 great tragedies of Shakespeare. Many times sequence is also asked. Sequence पूछ लिया जाता है. So sequence का याद रखना. This is generally a code. HOKM, लास्ट में M लिख लीजिए. हुक्म, दिस इज जनरली द सीक्वेंस. हुक्म, HOKM, दिस इज अ कोड. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38.
The Tempest, Pericles, Cymbeline, and The Winter's Tale are the last plays of Shakespeare. They are neither purely comedies nor purely tragedies, hence, they are categorized as. So, these are generally romances. These are what? These are romances. These are great, these are The Tempest, Pericles, Cymbeline, The Winter's Tale, and the last page of Shakespeare. These are dramatic romances. Next one. Question number 39. Which is swan song of Shakespeare? Swan song is generally किसी का भी swan song होता है, that is the last play, and that last play of Shakespeare is The Tempest, Next, question number 40. Julius Caesar and Antony and Cleopatra are Roman plays. There is one more Roman play written by Shakespeare. बहुत ज़्यादा important है, कई बार पूछा गया है. So these were 3 plays generally, Roman plays, जिसमें Antony and Cleopatra, Julius Caesar, and third was Coriolanus. Third was Coriolanus. So याद रखना है, तीसरा जो है ये कोरियोलैनस भी रोमन प्ले था. ओके. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 41. द टेम्पेस्ट कंटेन्स ओनली हाउ मेनी लाइन्स? 2068. टेम्पेस्ट में 2068 लाइन्स हैं. एंड द लॉन्गेस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर, दैट इज हेमलेट. And shortest play of Shakespeare, that is Comedy of Errors. Remember the fact. Next, question number 42. A critic has divided Shakespeare's career symbolically as The Country Mouse, The School of Love, The Garden of Eden, The Unwedded Garden, The Dark Tower, Road to Freedom, A वर्ल्ड ऑफ इमेजेस. हु इज दिस क्रिटिक? किसने इस तरह से शेक्सपियर का करियर डिवाइड किया है इतने पार्ट में? सो दैट वाज डोनाल्ड स्टफर. डोनाल्ड स्टफर. क्वेश्चन नंबर 43. देयर इज नो आर्ट टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन इज द फेस. ही वॉज अ जेंटलमैन ऑन whom I built an absolute trust. Here King Duncan comments on the Thane of Cawdor. The Thane of Cawdor. Next, question number 44. A little water clears us of the deed. Who says and to whom? So this is nothing but Lady Macbeth, जिसको हम फोर्थ विच भी कहते हैं. और ये मैकबेथ से बोलती है क्योंकि उसको लगता है मेरे हाथों में अभी खून लगा हुआ है जो उसने मर्डर किया था डंकन का. नेक्स्ट, डंकन का मर्डर किसने किया था ये आपको पता है अच्छे से? नहीं पता हो तो किया था, मर्डर जो किया था वो मैकबेथ ने किया था. लेकिन बाद में लेडी मैकबेथ गई थी और उसने कहा कि आप डैगर छोड़ के आ गए. देन शी गोज देयर और वहाँ डैगर उठा के लाती है. एंड द ब्लड, वो ब्लड जो व्हाट वाज ट्रैकलिंग डाउन इन दैट ब्लड जस्ट शी अप्लाइड ऑन द जो वहाँ पे अटेंडेंट्स थे उनको भी जो है उनके चेहरे पे लगा के आ जाती है. एंड फ्रॉम देयर उसके दिमाग में यही आ जाता है. इट्स अ टाइप ऑफ व्हाट यू कैन से डिलेमा नहीं, एक तरह से ये से कह सकते हैं सन की पना, सिनिसिज्म एंड इंसेनिटी यू कैन से, कि मेरे हाथों में ब्लड लगा हुआ है और ये धुल नहीं सकता. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 45. Who wrote Shakespearean Comedy 1938 and Shakespearean Tragedy 1948? Very very important. Shakespearean Comedy किसने लिखा है और Shakespearean Tragedy किसने लिखा है? So he was nothing but H.B. Charlton. H.B. Charlton. Very important. Remember these things. Question number 46. Roy Walker's The Time is Out of Joint 1948 and The Time is Free 1949 are the books on. So these books on Shakespearean criticism. Next,
Question number 47. Dear son of memory, great heir of fame, what needest thou such weak witness of thy name? So this is about who said about शेक्सपियर. शेक्सपियर के बारे में किसने कहा है? डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट एयर ऑफ फेम, व्हाट नीड्स thou such weak witness of thy name? So this is very 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 important and that is said by, किसने कहा है देखते हैं. So that is no one but A means yes, just a minute. So he was no one but John Milton. A is John Milton. Dear son of memory, great heir of fame. Very important, बहुत बार पूछा गया है, so remember this. Next. Question number 48. Are myriad-minded Shakespeare? Very very important. So ये किसने कहा है? S.T. Coleridge ने. S.T. Coleridge. Myriad-minded. Myriad means होता है बहुत सारी प्रतिभाएं, myriad means बहुत सारी, और minded प्रतिभा, बहुत सारी प्रतिभा जो है, इस तरह से बोला है उनके लिए. Question number 49. Good worms have borne bad sons. Bad son. Who says this? Very important line and asked many times. Miranda in Tempest. It is said by Miranda in Tempest. Miranda is a heroine of Tempest, you know very well. Next, question number 50. Those are pearls that were his eyes. Where does this line appear? So these line appear, in the Tempest. So this is very important. So this was the last question of this part. Now in the next part we will take another 50 questions. Thank you so much. Thanks for watching. Do like and share and subscribe the channel that you can get timely update of the channel. Thank you so much. Thanks a lot.